राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही कांग्रेस व बीजेपी ने अपने अपने 41 उम्मीदवारों की भी पहली सूची जारी कर दी है। इसी बीच एक ताजा सर्वे सामने निकल करके आया है, जिसमें आम जनता से यह सवाल किया गया था कि इस बार राजस्थान में बीजेपी व कांग्रेस में किसकी सरकार बनेगी। बता दें, राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों पर 23 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। आज के इस ओपिनियन पोल में जनता से पूछा गया कि क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी या अब की बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को शिखर तक पहुंचाएगी। वहीं इसी को लेकर जनता की तरफ से हैरान कर देने वाले जवाब मिले। इन जवाबों को आप ओपिनियन पोल के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। अभी अभी आया राजस्थान विधानसभा सर्वे को हम जिले बाय जिले विस्तार से जानेंगे और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं यह भी विस्तार से जानेंगे। और इस सर्वे के अनुसार हम देखेंगे कि अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। देखा जाए तो यह सर्वे बीजेपी के लिए होश उड़ाने वाला सर्वे सामने निकल करके आया है। हम साथ ही साथ यह भी देखते चलेंगे कि कौन कितनी सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में कौन कितनी सीटें जीत रहा है। जी हां, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। ऐसे ही नई नई अपडेट व नए नए सर्वे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला, जिसका नाम है गंगानगर। गंगानगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है बीकानेर। बीकानेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है जैसलमेर। जैसलमेर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है जालोर। जालोर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये कहें कि बीजेपी को यहाँ फायदा हो सकता है। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है सिरोही। सिरोही में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि यहाँ पर बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस आगे है। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है उदयपुर। उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि यहाँ कांग्रेस को काफी फायदा होने वाला है। इसके बाद अगला जिला आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी को भी 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जिसमें से 2 की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यदि हम बात करें झालावाड़ की, झालावाड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहाँ भी देखा जाए तो कांग्रेस 1 सीट से आगे चल रही है। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है कोटा। कोटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यदि हम बात करें इन कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि कांग्रेस यहाँ भी 2 सीटों से आगे बढ़त बना के चली हुई है। यदि हम टोटल एवरेज की बात करें, यानी कि टोटल विधानसभा अभी तक का जो सर्वे सामने निकल करके आया है, राजस्थान में 64 विधानसभाओं को हमने यहाँ विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया है कि कांग्रेस को 37 सीटें और बीजेपी के खाते में 27 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो अभी भी कह सकते हैं कि हम कांग्रेस यहाँ पर काफी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए इसके बाद अगला जिला आता है वारा। वारा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें करौली की, करौली में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यदि हम बात करें धौलपुर की, धौलपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में एकमात्र सीट जाती दिखाई दे रही है।
यदि इसी के बाद हम बात करें भरतपुर की, भरतपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहा जाए तो बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ फायदा होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें अलवर की, अलवर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहाँ पर भी देखा जाए तो बीजेपी काफी दूर जाती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहाँ बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सीकर की, सीकर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस काफी बढ़त बनाए हुए दिख रही है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें झुंझुनू की, झुंझुनू में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि कांग्रेस यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें चुरू की, चुरू में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजसमंद की, राजसमंद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें नागौर की, नागौर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में देखा जाए तो 2 और कांग्रेस के खाते में 5 व अन्य दलों के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें जोधपुर की, जोधपुर में भी विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर बहुत फायदे से चल रही है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें पाली की, पाली में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अजमेर की, अजमेर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यदि हम ओवरऑल यहाँ तक के सर्वे की बात करें तो 188 सीटों पर यहाँ सर्वे सामने निकल करके आया, जिसमें से देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 120 जबकि भाजपा के खाते में 68 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि कांग्रेस अभी भी काफी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बूंदी की, बूंदी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के बाद यदि हम बात करें टोंक की, टोंक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 की 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दौसा की, दौसा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। देखिए हमने राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना। इन 200 सीटों पर कांग्रेस के खाते में 128 जबकि भाजपा के खाते में 72 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। इस राजस्थान के ओवरऑल सर्वे को देखकर आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वे में जो जनता से प्रश्न पूछे गए थे कि अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपके सामने आ चुका है। इस सर्वे के अनुसार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।